जी दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेटामास्क के अंदर कोई सा भी कॉइन या टोकन कैसे ऐड करते हैं। जैसे अगर आपने बीएनबी ऐड करना है, इथीरियम ऐड करना है, यूएसडीटी ऐड करना है या कोई सा भी और टोकन अगर वो उस नेटवर्क पे सपोर्ट होता है तो कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने वॉलेट को लॉगिन करेंगे, जो मैंने कर दिया है। और इसके बाद आपने सर डिसाइड करना है कि आपने कौन से ब्लॉकचेन के ऊपर अपने कॉइन को ऐड करना है। इस वक्त हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो इथीरियम है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, पॉलीगॉन है और एवलांच। मैं दो नेटवर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे डिफरेंट कॉइन्स हैं वो एक से ज़्यादा ब्लॉकचेन्स या नेटवर्क के ऊपर सपोर्टेड होते हैं और लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। लोग समझते हैं कि एक ही टोकन है, चाहे वो किसी भी नेटवर्क पे उसको वो वहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह और वो गुम जाता है हमेशा के लिए। और उनको समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों हुआ है। ये इसलिए ऐसा होता है कि ये सब बिल्कुल अलग अलग ब्लॉकचेन्स हैं, अलग अलग नेटवर्क्स हैं। आप इसको यूँ समझें कि जैसे आपके पास एक एक किसी भी मुल्क में, दुनिया में हर मुल्क में एक से ज़्यादा मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं और उन मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर उनकी अपनी ही सिम कार्ड चलते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट पैकेजेस उनके ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन वो उन्हीं के नेटवर्क के अपने ऊपर होंगे जो उस पर चलेंगे। आप एक नेटवर्क की सिम कार्ड को दूसरे नेटवर्क के सिम कार्ड पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इधर भी इसी तरह है। आप एक ही टोकन तो है जो जो एक से ज़्यादा डिफरेंट ब्लॉकचेन में होगा, लेकिन अगर वो हर जगह पर उसकी अपने उसका अपना एड्रेस होता है जिसको आपको यूज़ करना होता है। इसको अभी आपको मैं समझा देता हूँ कैसे है। देखें, अब हमारे पास इथीरियम है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, पॉलीगॉन है। मैं इस वक्त बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क है जो सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको मैं चेंज नहीं करता और मैं इसको कहता हूँ कि यार इसके ऊपर हमने ना एक टोकन ऐड करना है, इथीरियम हो, यूएसडीटी हो या कोई सा भी हो। तो मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद ये सर्च ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसके अंदर आप सर्च कर लें, आप इथीरियम सेलेक्ट कर लें, आप यूएसडीटी सेलेक्ट कर लें, जो भी आप चाहते हैं ऐड करना तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसको आपने सेलेक्ट किया और नीचे आए और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करें। आपने देखा यहाँ पर अब यूएसडीटी आ गया है। इसी तरह अगर मैं इथीरियम को ऐड करना चाहूँ तो इथीरियम को सर्च किया, सेलेक्ट किया, इंपोर्ट किया तो इथीरियम भी आ गया। इसी तरह अगर अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करवाना चाहता हूँ, वो देखें कि इथीरियम को अगर आप इसका सिंबल का कलर चेक करें तो वो ब्लैक और पिंक किस्म का है। ठीक है, इथीरियम। अब अगर मैं इथीरियम के अपने ब्लॉकचेन पे जाऊँ तो यहाँ पर आप इथीरियम का कलर क्या देख रहे हैं? ब्लू। वहाँ पे क्या था? ब्लैक और पिंक। ये सिर्फ कलर्स का डिफरेंस ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे रीज़न है। इसलिए कि ये दोनों सेम टोकन्स हैं लेकिन अलग अलग ब्लॉकचेन यानी अलग अलग नेटवर्क पे हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप बाइनेंस स्मार्ट चेन से इथीरियम को बाइनेंस की जो बाइनेंस के ब्लॉकचेन पर ट्रांसफ़र करें मेटामास्क के अंदर और वो इथीरियम के अंदर आ जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो आपका अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे और ऐसा बहुत होता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी दुनिया में भी एक नई चीज़ है और लोगों को पता नहीं चलता। लोग समझते हैं कि सेम टोकन है यार, इसको इधर से उधर कर दोगे तो एक ही बात है, सेम चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस ब्लॉकचेन के ऊपर पहले हैं और आप किस ब्लॉकचेन पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अलग अलग तरीके हैं। आप एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पर टोकन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होता। वो उसका पहले ब्रिज करना पड़ता है और फिर जाके ट्रांसफ़र होती है। तो लेकिन अगर आप सेम ब्लॉकचेन पर ही हैं, सेम नेटवर्क पर ही हैं, तो फिर उसके लिए बस आपको सिर्फ सिंपल इतना करना होता है कि आप सही वाली ब्लॉकचेन को एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया है तो वहाँ से उसका एड्रेस लेकर दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ट्रांसफ़र कैसे करते हैं एक जगह से एक एक्सचेंज से या एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर। इसमें सिर्फ मैंने आपको बताया कि मेटामास्क के अपने अंदर आप किसी भी कॉइन या टोकन को कैसे ऐड करते हैं। ओके, ये चीज़ समझने की इसमें फ़र्क है। ऐड करना टोकन को और उसको ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह, दोनों में फ़र्क है। ट्रांसफ़र करने का मतलब ये होता है कि आप एक क्वांटिटी होगी, एक अमाउंट होगा यूएसडीटी का, बीएनबी का, इथीरियम का, जो भी है, $1, $5, $50, $1000 जो भी है, वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा उस टोकन का। ओके, और एक है उस टोकन को ऐड करना उस वॉलेट के अंदर पहले। तो आप ऐसा भी होता है कि लोग एक जगह से दूसरी का सही एड्रेस, सही ब्लॉकचेन को यूज़ करके ट्रांसफ़र तो कर देते हैं, लेकिन वो उन्होंने वॉलेट में उस टोकन, उस कॉइन को ऐड नहीं किया होता, तो वो उसको नज़र नहीं आता कि किधर गया। तो ऐसी सूरत में अगर ऐसा हुआ है और उन्होंने सही ब्लॉकचेन यूज़ करके, सही एड्रेस यूज़ करके सही टोकन को ट्रांसफ़र किया है और आप बाद में उस टोकन को ऐड करें अपने वॉलेट के अंदर, तो भी आपको वो अपना टोकन जो है उसकी अमाउंट पूरी नज़र आएगी।
लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, उसको वॉलेट के अंदर किसी टोकन और कॉइन को ऐड करना एक स्टेप है, ये पहला स्टेप होता है नॉर्मली। और दूसरे स्टेप में ये होता है कि आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं या उसको ख़रीदते हैं। जैसे कि मैं रिसीव पे क्लिक करूँगा तो अब मैं इसको, इस टोकन को यानी इथीरियम को मैं रिसीव पे क्लिक करूँगा तो अब मैं इस एड्रेस पे उसको रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं बाय भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि मेरी जो क्वांटिटी है सबकी $0.00 आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कोई चीज़ ख़रीदी नहीं है, अभी मैंने सिर्फ उसको अपने वॉलेट के अंदर ऐड किया है। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सही ब्लॉकचेन का नेटवर्क का पहले सेलेक्ट करना, उस पर सही कॉइन को सेलेक्ट करके उसको कैसे इंपोर्ट किया जाता है। अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।